जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 20 अक्टूबर 2023 को CISF SCM 2019 की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम सभी बता रहे थे कि कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी क्योंकि 2019 की भर्ती है। तो मैंने जो कई वीडियो बनाई थी साथियों, एक नहीं बल्कि कई वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको हर बार जो कट ऑफ बताई है वो 80 से 85 प्लस बताई है जनरल की, कि इतने से कम तो आप सोचना ही मत। मैंने इसके पीछे लॉजिक भी बताया था, जो कि लीगल लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि देखिए साथियों, ये जो हमारी CISF SCM 2019 की भर्ती थी वो 429 पोस्ट पर थी। भले ही उसमें काफी लंबी भर्ती भले ही हो गई हो, लेकिन कट ऑफ कम जाने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि पोस्ट तो 429 ही थी, पोस्ट तो कम ही थी ना। तो क्या आयोग को 80 से 85 90 प्लस मार्क्स के बच्चे नहीं मिलेंगे? 429 ऑब्वियसली मिल जाएंगे। इतने सारे लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो 429 बच्चे 80 से 85 90 प्लस बच्चे नहीं मिलेंगे। तो मैंने यही लीगल आपको रीज़न दिया था कि चाहे कितनी भी पुरानी भर्ती हो गई हो, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कट ऑफ कम जाने का कोई भी चांस नहीं है। तो बच्चे आज परेशान हो रहे हैं कि मैम कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं जो आपको जानकारी देती हूँ वो बिल्कुल ही लीगल देती हूँ। आप हर एक वीडियो मेरी देख लेना, अगर मैंने कट ऑफ कम बताई हो तो आप बताना, ठीक है। अभी मैं इसका आई बटन में लिंक भी पिन कर दूंगी, जिन वीडियोस में मैंने बताया है, तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखना। और किसी भी वीडियो में मैंने कम कट ऑफ नहीं बताई। हालांकि बच्चे कहते हैं कि मैम आप पागल हो गई हैं, ये हो गई हैं, वो हो गई हैं, इतनी पुरानी भर्ती है, कट ऑफ कम जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं ये नहीं है कि मेरे व्यू बढ़े, बच्चों को अच्छा लगे वही मैं बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके भविष्य की बात होती है, ये नहीं है कि भाई मैं बता दूं, आपको खुश कर दूं, लेकिन बाद में आप दुखी होंगे तो मुझे ही ब्लेम करेंगे, है ना। तो कम से कम एक इंसानियत तो है ही ना हमारे बीच में, आप सभी और मेरे बीच में एक इंसानियत तो है ही कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें और मैं आपको ट्रस्टफुल नॉलेज दे सकूं। तो साथियों, यही है, कट ऑफ हार्ड गई है। हार्ड जाने का पीछे जो रीज़न है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए, अब आप बहुत सारे डाउट कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की एक बार कट ऑफ बता दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि काफ़ी अभी रिजल्ट तो आया नहीं है और काफ़ी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि CISF SCM की तरह ही हम इसका भी इंतजार करते रह जाएं कि कट ऑफ कम जाएगी और उसमें हमारा नाम नहीं आए। तो फ्रेंड्स, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम एग्ज़ाम को दे चुके, और ये जो CRPF ट्रेड पैरामेडिकल की भर्ती है, ये भी 2020 की भर्ती है। भले ही बहुत सारे बच्चे अलग अलग सेलेक्ट हो गए हों, बहुत सारे बच्चे भर्ती को छोड़ चुके हों, लेकिन इसमें भी कट ऑफ कम जाने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं है। 789 टोटल पोस्ट हैं, वो भी अलग अलग ट्रेड में बटी हुई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। इसी आधार पर आप CRPF पैरामेडिकल की तैयारी करें, आगे की जो भी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, स्किल टेस्ट वगैरह उसकी, ठीक है। तो आप बेझिझक चैनल पर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया जाएगी। बहुत सारे बच्चे कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज पूछते हैं, तो स्टेट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसकी नहीं जाएगी, बल्कि ऑल इंडिया जाएगी। और दूसरा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर आपको डाउट रहता है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। जो ट्रेड का टेस्ट है इसका, पैरामेडिकल का, ये क्वालिफाइंग है। अगर मैं बात करूँ, 5 नंबर तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मिलने ही मिलने हैं अगर जिनके पास है। बाकी जो हमारे 15 का बचता है, क्योंकि टोटल 20 मार्क्स का हमारा ट्रेड टेस्ट होना है, तो जो हमारे 15 मार्क्स बचते हैं उसमें से आपको 8 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। 8 मार्क्स आप लाएंगे तभी क्वालिफाई होंगे 15 में से। और बाकी 20 की बात करूं तो 20 में से कम 8 और 5 13 मार्क्स आपको लाने होते हैं।
तो देखिए कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि जो बच्चा CISF से संबंध रखता है वो पैरा मेडिकल से भी कहीं ना कहीं संबंध रखता ही होगा, और बहुत सारे बच्चे रखते हैं, ठीक है। CISF SCM हो गया, CISF पैरा मेडिकल हो गया, CRPF ट्रेड्समैन हो गया, ठीक है। अगर देखो मैंने कुछ भी जैसे CRPF को CISF बोल दिया हो तो टंग की थोड़ी दिक्कत हो गई होगी बोलने में, तो वो आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं CISF की CRPF ट्रेड्स पैरामेडिकल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए जो जनरल की कट ऑफ जाएगी ना इसमें मेल की, वो 80 प्लस जाने वाली है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कम जाएगी, पोस्ट ज़्यादा नहीं है, कम नहीं जाएगी। फिर डिपेंड करता है आपके ट्रेड पर, कि ट्रेड पर बहुत सारे बच्चों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो पाएंगे उसके इस आधार पर। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 80 से 85 प्लस आप रख लेना। उसके बाद OBC की 70 से 75 से 80 प्लस रखना। वहीं पर EWS की 75 से 77 प्लस रखना। उसके बाद SC की 65 से 70 प्लस, वहीं पर ST की 60 से 65 प्लस आप रखना ही रखना। फीमेल की बात करूं जनरल की तो 70 से 75 प्लस, वहीं पर OBC की 65 से 70 प्लस, EWS की 67 से 72 प्लस, SC की 60 से 65 प्लस और ST की 55 से 60 प्लस, ठीक है साथियों। तो ये है आपकी। बाकी आप देखो अब CISF SCM का तो रिजल्ट जारी हो गया है, अब बारी CRPF पैरामेडिकल की है। कोई डेट फिक्स नहीं है कि रिजल्ट कब जारी होगा, लेकिन हाँ कभी भी जारी हो सकता है। जैसे CISF SCM का कोई भी चांस नहीं था कि रिजल्ट आ जाएगा, वेट बहुत दिन से कर रहे हैं हम, लेकिन कोई भी चांस नहीं था कि रिजल्ट 20 अक्टूबर को आ जाएगा, लेकिन 20 अक्टूबर को सडन रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही बारी CRPF ट्रेड्समैन और CRPF पैरामेडिकल की है, रिजल्ट आपको किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। तो ये नहीं है कि जो 25 नवंबर डेट फिक्स हुई है उसी दिन हमें देखने को मिलेगा। 25 नवंबर लगभग 1 महीना है, तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक हमें वेट करना होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट्स कर सकते हैं। और जिन साथियों का CISF SCM में नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो। सही है कि अगर आपके मार्क्स कम थे आगे जाकर निकलते, तो इससे अच्छा है कि आप अभी निकल गए। इसे पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लेना। दुखी, निराश और अपनी जो आशा है उसे बिल्कुल मत तोड़ देना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और भी भर्ती आई हुई हैं, चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आई होप साथियों आप सभी समझेंगे बात को और अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।